जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। आजकल फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे कर्ण पिशाचनी के विषय में बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग इससे भ्रमित भी हो रहे हैं, लेकिन कर्ण पिशाचनी एक बेहद शक्तिशाली साधना है जो गृहस्थ नहीं कर सकते। अगर गृहस्थ ने इस साधना को कर लिया तो परिवार संकट में आ सकता है। लेकिन कलयुग में कौन सी पिशाचनी ऐसी है जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं? कोई तो ऐसी होनी चाहिए। चलिए, आज हम आपको एक ऐसी पिशाचनी के विषय में बता रहे हैं जो ग्रस्त कर सकता है। ये साक्षात दिखती है, जिनका नाम है संपूप कर्ण पिशाचनी। यह साधना पूर्ण रूप से साक्षात तो है ही, साथ ही साथ वह लोग जो जन कल्याण के लिए ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं उनके लिए वरदान स्वरूप है। इस साधना की मुख्य बात यह है कि यह साधना तंत्र साधना होते हुए भी ग्रस्त जीवन को कभी नहीं सताती। कर्ण पिशाचनी नाम होने के साथ लोग इसको समझते हैं कि यह तांत्रिक कर्ण पिशाचनी है जो खून पीती है और अपने साधक के लिए धीमे जहर के समान होती है, लेकिन संपूर्ण कर्ण पिशाचनी इससे बिल्कुल अलग है। इस साधना को संपूर्ण कर्ण पिशाचनी केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके खोजकर्ता महाबली कर्ण है। सब जानते हैं महाबली कर्ण कितने शक्तिशाली थे। उन्हें तंत्र शास्त्र का असीम ज्ञान था। इसी विद्या के बल से उन्होंने नाना प्रकार के शस्त्र शास्त्र इत्यादि का ज्ञान प्राप्त किया था। कहा जाता है उनके पास ब्रह्मास्त्र तक की शक्ति थी। उनके पास अपना दिव्य धनुष था। वह सामने वाले को देखकर उसका भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि पता लगा सकते थे। भीम के पुत्र घटोत्कच का वध भी उन्होंने अपनी शक्ति वाण से ही किया था, जो उन्हें वरदान में मिला था। इसलिए इस संपूर्ण कर्ण पिशाचनी को आज के समय में दक्षिण भारत में काफी मान्यता मिली है। आज से 10 वर्ष पूर्व हमें अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान इस महान सिद्धि का ज्ञान मिला था। हमने स्वयं इसके चमत्कार देखे हैं। यह सिद्धि हमने केवल 2 वर्ष के लिए ही सिद्ध की थी। यह एक साक्षात नारी के स्वरूप में होती है। इसका आकार काफी सूक्ष्म होता है, कान में बैठती है, किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती। हम आपको इसकी साधना विधि बता रहे हैं। सबसे पहले आप दाहिने हाथ में जल लें। जिस भी सिद्ध पुरुष को अपना गुरु मानते हैं, सिद्ध पुरुष को नहीं गुरु मानते, महादेव का नाम लीजिए। ओम नमो विघ्नहर्ताय अहम अपना नाम लीजिए। दिवस दिन बोलिए, समय समय बोलिए। संपूर्ण कर्ण पिशाचिनी गृहस्थ साधना आरंभम कुरु में देवाय शक्ति प्रज्ञाय नमः बोलकर जल को ग्रहण करना है। अब आपको एक सुरक्षा चक्र बनाना है, क्योंकि जब भी हम कोई बड़ी साधना करने जाते हैं तो आसपास के वातावरण में विचरण करती हुई नकारात्मक शक्तियां उस कार्य में बाधा डालने का प्रयास करती हैं। इसलिए सुरक्षा चक्र का होना बेहद आवश्यक है। साधना आरंभ करने से 2 घंटे पहले अपने हाथ में आधा किलो पीली सरसों ले लीजिए। अब ओम नमो शक्ति रूपाय देवताय रक्षाभिर्ताय नमः मंत्र 108 जाप करके उस सरसों पर फूंक मार दें। फूंक मारने के बाद जिस स्थान पर आपको साधना करनी है उस स्थान पर चारों ओर एक घेरा बना दें। आप समान दीप पर 4 दीपक प्रज्वलित कर दें, परंतु ध्यान रखें दीपक प्रज्वलित करते समय जलते रहने चाहिए। अब आपका सुरक्षा चक्र तैयार हो चुका है। अब बड़ी से बड़ी, बुरी से बुरी और ताकतवर से ताकतवर शक्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई भी बुरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इस घेरे को नहीं भेद पाएगी। दीपावली की रात में आप इसे आरंभ करेंगे और इसके लिए आपको काले वस्त्र धारण करने हैं। आरंभ करने के लिए रात्रि काल में ठीक 11 बजे पश्चिम मुखी होकर बैठ जाएं। अपने सामने एक सरसों के तेल का दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद हवन कुंड में कर्पूर रखकर कर्पूर जलाएं और उसके बाद लकड़ियां डाल दें। अब संपूर्ण कर्णाय पिशाच अगमाए नभ नेतु नमः दादते सिद्धि में कालिकताए रात्रि पहर च मुख देवताए समस्तते सिद्धि नाम धारणाम नमः मंत्र के 108 जाप करें। इसके बाद 20 CR सिंघी लेनी है, 20 हत्था जोड़ी लेनी है। इनको हवन सामग्री के साथ आप रख लीजिए। इसके बाद जो मंत्र हमने दिया है इस मंत्र के जाप करते हैं आहुतियां देनी शुरू करें। एक बार मंत्र का उच्चारण करें, हवन सामग्री की आहुति दें। 10 बार हवन सामग्री की आहुति, फिर 1 CR सिंघी, फिर 1 हत्था जोड़ी। उसके बाद 10 बार हवन सामग्री की आहुति देनी है। ऐसा लगातार करते रहें।
जब तक समस्त सियार सिंगी और हत्या जोड़ी की आहुति ना हो जाए तब तक आहुति पूर्ण करते रहें। आहुतियाँ पूर्ण होने के बाद दंडवत प्रणाम करके वहां से उठ जाएं और एक धातु की प्लेट वहां रखें। उस पर एक विष्णु शंख, एक शोधक मणि रखें। अब सारी सामग्री को वहीं छोड़कर प्रणाम करके वहां से उठ जाएं। अगले दिन फिर वहीं बैठकर केवल सामने वाला दीपक जो ठीक सामने रखा है मंत्र के पुनः 108 जाप करें, दंडवत प्रणाम करें। यही क्रिया आपको लगातार 21 दिन दोहरानी है। अंतिम दिन 108 जाप करने के बाद पहले से की गई पूर्ण विधि दोहराए जो आपने पहले दिन की थी, अर्थात दीपावली की रात को या किसी भी अमावस की रात को आप इसे आरंभ कर सकते हैं। बिल्कुल पहले की तरह अवन समझ सहित आप अंत में दंडवत करके उठेंगे। विष्णु शंख लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रखकर शोधक मणि को अपने कान में रखेंगे। जब भी यह मणि अपने सामने रखेंगे कर्ण का ध्यान करेंगे, महाबली कर्ण का। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान भी आपको करना होगा। संपूर्ण कर्ण पिशाचिनी पूर्ण रूप से आपको इसके विषय में बताएगी। ये हमारा आपसे वादा है। इसका गलत उपयोग ना करें। बेहद शक्तिशाली और बेहद चमत्कारी साधना है ये। जय श्री कृष्ण।